तो धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए पिता। आपका वचन बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है पिता, हमारे हड्डियों के लिए जान है पिता, हमारे शरीर के लिए जान है पिता। इसको हम प्रथम स्थान देते हैं हमारे ज़िंदगी में। पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखाना ताकि हम अपने जीवन को बदले और हम एक नया जीवन जिए, वो जीवन जिए जो नई सृष्टि वाला जीवन है, जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह को दर्शाता है, ताकि लोग जाने कि आप ही जिंदा खुदा हो। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18, पहला राजा चैप्टर 18, अध्याय 18, 17 से पढ़ो। थैंक यू फादर। पहला राजा 17 ऑनवर्ड्स। पहला राजा उसका 18 अध्याय का वचन 17 से। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। बस यहां पर क्या देखते हैं? राजा, एक राजा है जिसका नाम है आहाब। ओके, वो राजा जो है 3 साल तक अभी अकाल पड़ा है या बारिश नहीं हो रहा है, अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हो रहा है। ओके, एलिया की वजह से बारिश नहीं हो रहा है। ओके, तो एलिया वापस से आता है और आहाब एलिया से मिलता है ओबाद्या के द्वारा। ओबाद्या एक दूसरा नबी है, उसके द्वारा मिलते हैं। ओके, तो ये राजा और ये नबी, ये राजा दुष्ट राजा है, ये राजा दुष्ट राजा, आहाब राजा दुष्ट राजा है। ठीक है, एलिया उसके सामने आता है तो आप कहता क्या तू ही वो है जो इज़राइल को सताता है? मतलब ये पूरा जो तुमने 3 साल का अकाल लाया, क्योंकि एलिया के वजह से ही वो बारिश थम गई थी। ठीक है, तो तू ही है वो जो इज़राइल को सताता। फिर एलिया आहाब को कहता है, मतलब वो नबी वो राजा को कहता है, तूने प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं का पूजा किया है या उपासना किया है, जिसका नाम है बाल देवता, है ना, बाल। ओके, नेक्स्ट गो टू वर्स 19। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा। चलो एक चीज करते हैं, आज दूध का दूध पानी का पानी करते हैं कि कौन सच्चा परमेश्वर है। ओके, 450 बाल के देवता, बाल के नबियों को और 400 अशेरे के नबियों को, 2 देवता है, 2 आइडल्स है, मूर्ति है। ठीक है, इन 2 देवताओं के नबियों को बुलाते हैं, सारा इज़राइल को बुलाते हैं और हम भी वहां पर आते हैं और देखते हैं आज किसका परमेश्वर परमेश्वर है या किसका परमेश्वर जिंदा है। ठीक है, आज एक प्रदर्शन करते हैं या एक प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं। ठीक है, कौन से पहाड़ पे जाते वो लोग? माउंट कार्मेल। सब लोग बोलो माउंट कार्मेल। ठीक है, वर्स 20। अभी सब लोग वहां पर जमा होने वाले, इज़राइल आने वाले, नबी सब आने वाले। कितने? 850 नबी टोटल। कितने? भविष्यद्वक्ता, वो भी दूसरे। और ये बंदा एक अकेला, यहाँ पे एक बंदा अकेला कितने लोगों के सामने? 850 भविष्यद्वक्ताओं के सामने। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्स 20। तब आहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। सबको बुलाया और करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। सब आ गया अभी पर्वत पे। ठीक है, पर आगे जाने से पहला एलिया लोगों से कुछ कहते हैं। सुनो क्या कहते हैं, वर्स 21। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। समझे? तुम कब तक 2 विचारों के बीच में लटके रहोगे। हमको बड़ा मजा आता है कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन जीने के लिए। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या? समझौता वाला। मतलब इधर भी पैर रखे, उधर भी पैर रखे। इनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, इनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, दोनों साथ जाएंगे, है ना? है ना? किसी के यहाँ पे 2 पति है क्या? नहीं। 2 बाप, 2 बाप, 2 माँ। हाँ, 2 माँ के कोख से मैं आया, ऐसा कोई है यहाँ पे? नहीं। एक ही है ना? हाँ।
आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यस एलिया बोल रहा है तुम निर्णय लो, अगर बाल देवता है तो जाओ बाल के पास, अगर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है परमेश्वर की उपासना करो। आज निर्णय आपको रहना है, इधर और इधर नहीं चलेगा। आपको पता है इधर और इधर वालों को यीशु मसीह क्या कहता है उनके बारे में? मैं तुम्हें मेरे मुंह से उल्टी उल्टी करूँगा। क्या करूँगा? उल्टी। यीशु मसीह करेंगे उल्टी। किस चीज़ का? तुम्हारा। अगर तुम दो नाव में पैर रख रहे हो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत गंभीर बात है। I'll tell you why। आप नर्क और स्वर्ग में जा सकते हो क्या? नहीं, एक ही जगह जाए। परमेश्वर मेरा आधा बदन नर्क में आधा बदन स्वर्ग में चलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, दो घर में रह सकते हो एक ही टाइम पे? नहीं। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों सोचते हो आप परमेश्वर के बारे में और दुनिया के बारे में? आपको पता है दुनिया परमेश्वर के विरुद्ध है। आप दुनियादारी में नहीं रह सकते हो और परमेश्वर में नहीं रह सकते हो। आपको आप निर्णय लो। हम यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे लोग के लिए, आप निर्णय लो। आपको परमेश्वर चाहिए तो पूरी तरीके से शिद्दत से 100% परमेश्वर का हो जाओ या 100% दुनिया का हो जाओ, पर बीच में मत लटको। यहाँ पर एलिया यही कह रहा है। आगे देखो क्या होता है। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। बस अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम यह है कि एलिया उनसे कह रहा है कि मैं एक ही नबी रह गया हूं, पर वो गलत था, वो झूठ बोल रहा था। अभी अभी ओबादिया से मिलकर आया और ओबादिया भी एक नबी था और ओबादिया भी कई नबियों को बचाकर रखा था, छुपाकर रखा था। तो वो अकेला नबी नहीं था एलिया, पर एलिया ने यहां पर झूठ बोला। शायद 7,000। एलिया ने यहां पर क्या बोला? झूठ बोला। पर फिर भी आगे देख के क्या होता है? आगे ये होता है कि एलिया कहता है अभी तुम्हारा वेदी बनाओ और मैं अपना वेदी बनाता हूं। तुम्हारे वेदी पे हम ये करते हैं, सब लकड़ी वकड़ी सब डाल दो, ओके, और वो 2 बुलक को लाओ। बुलक मतलब वहां पर क्या लिखा है? बैल। 2 बैल को लाओ, करेक्ट? बछड़े को है। 2 बछड़े को लाओ। एक बछड़े को यहां पर डालेंगे, एक बछड़े को यहां पर डालेंगे। जिसका परमेश्वर जिंदा है उसके परमेश्वर जो है ऊपर से आग बरसाएगा और वो पूरा बछड़ा जो है जल के राख हो जाएगा। ठीक है, डील? अभी सब लोग वहां पर खड़े हैं और वो अपने वेदी बांधने लगे। कितने? 850। 850 नबी आकर अपना वेदी एकदम अच्छे से, और वो लोग एकदम कॉन्फिडेंट था ना, क्योंकि इतने सारे जन हैं, चलो बुलाएंगे करेंगे। तो उन्होंने बांध दिया वहां पे और वहां पर क्या किया? बोले चलो शुरू करते कार्यक्रम। और शुरू हुआ। देखो क्या होता है, वर्स 24 23 24 या रीड। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। समझे? एक बछड़ा यहाँ पे वेदी पे आग नहीं लगेगा, एक बछड़ा यहाँ पर वेदी पे आग नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। तो पहले तुम चुन लो, उनको पहले चुनने को बोलता है, बेस्ट तुम चुन लो। तुम चुन लो बाबा, वरना बेस्ट तुम बोलोगे हाँ तुम चुनो। ठीक है, सब तुम्हारा। ओके, आगे। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, हाँ, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। हाँ, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। हाँ, अपने देवता से प्रार्थना करना परंतु आग नहीं लगाना। 24 वचन नहीं, ओके, 24 नहीं पढ़ी, 24 वचन। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। ठीक ठाक। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। अच्छी बात है। सबको प्रदर्शन चाहिए तो अच्छी बात है, बोलेंगे। जब वो बोल रहा था तुम 2 निर्णय के बीच में क्यों खड़े हो, तभी कोई नहीं बोल रहा था, एक शब्द नहीं बोल रहा था, पर अभी अच्छी बात है। क्यों? अभी प्रदर्शन होने वाला है। हमारा क्या जाने वाला है? इनका फजीती होगा या इनका फजीती होगा? हम तो यहाँ पे खड़े, सब लोग बोलने लगे अच्छी बात है। सब खड़े वहां पे। प्रॉफिट्स भी बोले। प्रॉफिट्स अगर नहीं बोलेंगे अच्छी बात है तो क्या हो? उनका नाम कट जाएगा, उनका नाक कट जाएगा, है ना? इसलिए तो वो 800 850 लोग बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अरे आ जाएगा, आ जाएगा। पर एलिया ने बोला ध्यान रखना, तुम आग मत लगाना। ऐसा बोले क्यों? बाद में बताता हूं। ठीक है, आगे।
और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। परफेक्ट, ठीक ठाक, यहाँ तक ठीक सब है। आगे तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कह कर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। कि अगर वेदी पे आग नहीं लगाना तो हम पर ही आग लगा दो, चलेगा, पर आग तो लगा दो कहीं ना कहीं। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, सुबह से लेके दोपहर तक वो लोग चिल्ला रहे थे, हे बाल सुन, हे बाल सुन, हे बाल सुन। हमारे बाल उखाड़ कर बाल से प्रार्थना कर रहे थे वो लोग अपना, हे बाल सुन, तुझ तो सुन। आगे जाके देखो क्या हो रहा है, पर कुछ भी उत्तर नहीं आया, पर कुछ भी जवाब नहीं आया बाल से। तो देखो एलिया क्या कहना चाहिए, एलिया कहना चाहिए ठीक है अभी मैं करूंगा, नहीं, देखो एलिया क्या करता है, एलिया मजा लेता है। आगे देखो, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका मजाक उड़ाया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, और वो चिल्लाओ, तो देवता है, वो तो देवता है, तो ध्यान लगाए होगा, ध्यान लगाया होगा, या कहीं होगा या यात्रा में होगा। ध्यान लगाया होगा मतलब अपने ही सोच विचार में, या हो सकता है कि सोता हो, हाँ। और उसे जगाना चाहिए। कहते हैं ना घंटी क्यों लगाते हैं, जगाने के लिए। आ गया मैं, आ गया, सुन, उठ, आ गया, उठ। तब तक बजाते रहे जब तक खून निकलना है, आ गया, आ गया, सुन। ऐसा है। तो कह रहे क्या उनसे कि शायद से वो सोया रहेगा, शायद से वो किसी कुमारी के या कन्या के विचार में रहेगा, या कुछ किधर गाँव गया होगा, या किधर टहलने के लिए गया होगा। उसको बुला लो, उसका ध्यान आकर्षित करो। एलिया ठट्टा उड़ा रहे यहाँ पे बैठ के, मजाक उड़ा रहे। अरे एलिया तुमको टेंशन नहीं हो रही है क्या? अगर इनका नहीं हो रहा है तुम्हारा भी नहीं हुआ ना अभी तक। अरे तुम क्या मजाक उड़ा रहे हो, वरना ये सब आके तुमको खत्म कर देंगे अगर तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। एक तो मजाक भी उड़ाया, उनका नाक भी कटा दिया काले मुकुट का ये प्रदर्शन में। वो लोग फ्रस्ट्रेट होते वहां पे, और ये और चिल्ला रहे हैं उनको, करो ना करो, ध्यान से और चिल्लाओ, और चिल्लाओ, उठ जाएंगे, शायद से सोए आप, तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारा देवता। देखो इसका कॉन्फिडेंस। पर इनका जो कॉन्फिडेंस था, इनका जो क्या बोलते हैं उसको, विश्वास था, परमेश्वर पे था, अपने आप पे नहीं था। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उनका कॉन्फिडेंस उनके परमेश्वर पे था, अपने आप पे नहीं। क्योंकि वो अभी तो झूठ बोल के आए, परमेश्वर को झूठे लोग पसंद नहीं है। तो परमेश्वर कहना चाहिए तू झूठ बोला भाई, मैं तो नहीं आ रहा हूँ, चल तेरा आग तू ले, तेरा भी नाक कटे, सबका नाक कटे, तू झूठ क्यों बोला? ऐसा बोला परमेश्वर? नहीं। देखिए जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हो ना, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने काबिल हो, वरना दाऊद कभी गोलियत को खत्म नहीं कर सकता था। दाऊद एक छोटा बच्चा था, गोलियत बड़ा था। दाऊद ने किस नाम में गया? तू इज़राइल के परमेश्वर को ललकार रहा है, तू है कौन? उसमें कुछ काबिलियत नहीं था, पर उसके परमेश्वर के लिए जुनून जो था उसमें काबिलियत था। अगर आप परमेश्वर के लिए जुनून रखते हो ना, परमेश्वर अपने आप को हमेशा आएंगे वापर और दिखाएंगे अपना महिमा। आप अपने बारे में मत सोचो। एलिया अगर अपने बारे में सोचता था तो एलिया कहता था अरे मैं तो अकेला क्या कर सकता हूं, पर नहीं, वो मजाक उड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट था अपने परमेश्वर पे। उसका कॉन्फिडेंस उस पे नहीं था, उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पे था। हमारा क्यों प्रॉब्लम हो जाता है जब हम जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है अरे मैंने प्रार्थना किया क्या? नहीं। अरे मैंने फास्टिंग किया क्या? नहीं। हमारा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है रहता है जब भी हम बाहर जाते हैं। इसलिए हम बोलते नहीं, हाँ ठीक है, ये भी करो, वो भी करो, हाँ ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो, देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस परमेश्वर पे है, परमेश्वर पे ही कॉन्फिडेंस है। बंदा आगे जाके क्या करता है देखो, ठट्टा उड़ा रहा है, फिर मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपने रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। अपने आप को घायल करने लगे। खून तो देख के कुछ कर, लहू को देख के कुछ कर। सोचो दोपहर तक वो लोग थके हुए थे, वो लोग खून से लथपथ थे, वो लोग अपने आप को काट काट कर कह रहे थे अरे अब भी तो कुछ भेज, आग भेज, कुछ तो भेज। मैं कहता हूँ आपको कि कभी आग आया था ऐसे वेदी पे? कभी नहीं उन लोगों के। पर उनको शो ऑफ करना था, थोड़ा शो ऑफ करना था ना। लोग देख रहे, सब देख रहे, किंग देख रहा है, वरना किंग बोलेगा ये सब क्या ढोंगी है, सब इनको निकाल दो। तो थोड़ा तो शो शाइनिंग करने का ना, कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे। आगे
वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे 3 बजे तक। आगे। परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। एलिया वहां पर बैठा था, थक गया था। एलिया बोला अभी पकाना बंद करो, अभी उठता हूं मैं, मुझे आने दो, तुम जाके बैठ जाओ तुम लोग, बस हो गया तुम्हारा, सुबह से लेके दोपहर तक, शाम के वेदी तक। ओके, नाउ सी आगे। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। एक मिनट, कब आया वो? शाम के इवनिंग सैक्रिफाइस। इसमें कुछ नहीं बोला, ऊपर वाले वचन में बोला है कि वरन भेंट चढ़ाने के समय ठीक तक है, आगे नबूवत बोलो। करते रहे। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की एक गिनती के मिनट, अनुसार एलिया ने बोला इन लोगों को आ जाओ नजदीक, क्योंकि ये लोग पक गए थे, बैठ रहे थे, सब पूरा इजराइल बैठ रहा था। क्या ये लोग, क्या खाना खाओ, टिफिन लाया क्या? हाँ टिफिन दो वगैरह सब, इनको नाचने दो वहाँ पे। और बेचारे वहाँ पे नाच रहे कि आग आएगा, ये सब लोग सो रहे हैं यहाँ पे अभी तक। तो बोल रहे एलिया सबको, चलो उठो, अभी टाइम आ गया है, उठो आ जाओ नजदीक, सब लोग उठो आ जाओ। सब नजदीक आए। फिर एलिया ने क्या किया? नेक्स्ट थिंग, उसने मरम्मत की। किसकी? वेदी। वेदी की मरम्मत की, अकेले ने। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं आपको आगे। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सया बीज समा सके। क्या 2 सया बीज? 15 लीटर बीज। हाँ आगे। अच्छा, तब उसने वेदी तो समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? यहाँ पे वेदी बनाया, वेदी के इर्द गिर्द में बड़ा सा खड्डा बनाया ताकि वहां पे पानी डाल सके, ठीक है, ताकि पानी भर सके वहां पे, ठीक है। तो वेदी बनाया, वेदी को ठीक ठाक किया और खड्डा बनाया, चारों ओर उसके खड्डा बनाया। आगे। फिर 33 तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? पानी किसके ऊपर? लकड़ी को गीला कर दो, बछड़े को गीला कर दो। ये बात हो गई जैसे कि मैं बोल रहा हूँ गैस जलाओ और गैस के ऊपर पानी डालो और फिर गैस जलाओ, पानी डालो, गैस जलाओ। जलेगा गैस? नहीं, क्यों नहीं जलेगा? पानी डालने अरे एलिया, एक तो जला भी नहीं, तुमने देखा भी नहीं तुम्हारी जिंदगी भर में किसी ने जलाया। सोलोमन जब प्रेयर कर रहा था, राजा सोलोमन, तभी ऊपर से अग्नि आया था सैक्रिफाइस पे, पर उसने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने भेजा। क्या तुमको यकीन है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा? क्या तुमने पहले कभी देखा नहीं? अगर तुम्हारा फजीती हुआ। ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट है परमेश्वर पे कि बोल रहा है कि ये वेदी के ऊपर ना एक चीज पानी डालो। अब मैं बताता हूं क्यों। उस जमाने में जब भी वो लोग वेदी बनाते थे ना, बाल के प्रॉफिट्स वेदी बनाते थे, वो लोग आग कैसे लाते थे मालूम क्या? अंदर से खड्डा बना के, और अंदर से खड्डा बनाते थे और पूरे बाहर तक वो लोग वो खड्डे को वो लकड़ी डाल के तो जमीन के नीचे से आग लगाते थे, जमीन के नीचे से जाके लकड़ी को जलाता था और सब लोग अरे वाल। इसलिए उन्होंने कहा आग मत लगाना, ऊपर से आने दो, नीचे से नहीं चाहिए भाई, नीचे से कोई भी लाएगा। दूसरी बात, उसने बोला पानी डालो। क्यों? ताकि तुमको लगे ना कि मैं कुछ नीचे से कर रहा हूं, कि पानी डालने पे नीचे से भी आग कभी नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है? वो हर तरीके से परमेश्वर को साबित करना चाहता था लोगों के सामने कि परमेश्वर ही जिंदा परमेश्वर है। सोचो ये बेवकूफ़ी होगा कि तुम पानी डाल रहे हो तो जलेगा ही नहीं, क्योंकि लकड़ी भी गिला है, सब गिला हो गया, अभी क्या जलेगा? पर आगे देखो क्या होता है। नेक्स्ट। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। क्या? दूसरी बार पानी डालो? अरे यार, एक बार पानी डालना ठीक हो गया। अगर तुम ये भी बोल रहे हो तेल डालो तो भी समझ में आता है यार, तेल से तो जल जाएगा। पानी मतलब पानी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ फायर। इलेक्ट्रिक, वाटर सब बोले फायर। पानी के ऊपर फायर नहीं लगा सकते हो आप। दूसरा बार डाल दिया, ठीक है, दूसरा बार ठीक है, ओके। आगे।
तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। अरे बाप रे बाप, तीसरे बार पानी। अरे ये जो बुजुर्ग आदमी है उनका थोड़ा, दिमाग ये हमारा टाइम पास करवाने के लिए आया है यहाँ पे हमको कुछ काम धंधा नहीं था इसलिए बुलाया है यहाँ पे, वो भी पहाड़ के ऊपर। आगे देखो क्या होता है। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया। मतलब पूरा भर गया, उधर पूरा भर गया। अब देखो क्या होता है आगे। थैंक यू फादर। और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। आगे फिर भेंट चढ़ाने के समय, क्या, कौन सा समय? भेंट चढ़ाने के समय। टाइमिंग, टाइमिंग देखो। ओके, टाइमिंग। आगे एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर। सबके सामने अब प्रार्थना कर रहे, ऊपर देख के प्रार्थना कर रहे। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब का, किसका? हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के इजराइल के परमेश्वर। क्यों? याकूब क्यों नहीं बोला? इजरायली लोग यहाँ पे खड़े हैं और उनको बताना चाहता था कि ये जो करेगा अभी वो तुम्हारा परमेश्वर है, याद करो। ये तुम्हारा परमेश्वर है जो अब चमत्कार करने वाला। आगे, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। है? क्या? तुझसे वचन पाकर। ये सब काम, मतलब ये सब जो था वो परमेश्वर का ही योजना था। परमेश्वर एंजॉय कर रहे थे। परमेश्वर बोलो, वो पानी डाल, पानी डाल। परमेश्वर उनको बोल उनका परमेश्वर किधर, उनका देवता किधर, बोल थोड़ा मजाक उड़ाओ। ये सब काम उसने परमेश्वर के कहने पर ही किया। क्या आप कह सकते हो कि ये सब काम जो लास्ट वीक आपने किया, पिछले हफ्ते आपने किया, वो परमेश्वर के कहने से किया? कह सकते हो? इतना कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर ने जो बोला वो ही मैंने पिछले पूरे हफ्ते भर किया। इसलिए तो एलिया को कॉन्फिडेंस था। ऊपर देख के किससे बातें कर रहे थे? सुन कौन रहा था? ओके, तो किससे बातें कर रहा था? परमेश्वर से। सुन कौन रहा था? आगे पता चलेगा परमेश्वर सुना भी। हम लोग कैसे बात करते हैं? हम लोग बात कर सकते हैं ऐसे परमेश्वर से, हे पिता कैसे हो? हे पिता, ये सब जो मैंने किया ना वो आपके कहने से ही किया। इतना कॉन्फिडेंस है आप में कि हम कह सकते हैं परमेश्वर को, हे पिता तूने मुझसे कहा ये करने के लिए, मैंने किया। तूने मुझसे कहा ऐसे गाली देने के लिए, चिल्लाने के लिए, तो मैंने चिल्लाया, गाली दिया। इसलिए तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता हमको, बिकॉज हम अपना मनमानी कर रहे हैं। हम उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना एलिया था। एलिया उधर बैठ के मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर ने जब उसको बोला ना करने के लिए और वो कर रहा है, तो ये परमेश्वर का जिम्मेदारी है कि परमेश्वर अपना महिमा दिखाए। आप वो करो जो परमेश्वर ने कहा आपसे करने के लिए, परमेश्वर अपना महिमा दिखाएंगे। वो उनका जिम्मेदारी है, वो आपका जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने जो कहा करने के लिए वो करो, पीछे हट जाओ, मजा लेते रहो। देखो उनका प्रार्थना क्या है, तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब किया। अब क्या आगे? हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तू ही उनका मन लौटा लेता है। प्रार्थना जब आप कर रहे हो ना, वचन के आधार पर करो। एलिया जो था वचन के आधार पर प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर तूने मुझसे कहा, हे परमेश्वर तूने मुझसे कहा जो कुछ मैं तेरे नाम में, यीशु के नाम में मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। हे परमेश्वर तूने मुझसे कहा। अगर तुमको वचन ही नहीं मालूम है तो किस आधार पर आप प्रार्थना करते हो? अपने मन मर्जी प्रार्थना करते हो? आपको वचन जानना बहुत जरूरी है। वचन के आधार पर प्रार्थना करो, वो परमेश्वर का भाषा होता है। वचन परमेश्वर का भाषा, इट्स हिज लैंग्वेज। इफ यू स्पीक इन हिज लैंग्वेज ही विल आंसर। ही सेड मेरे अकॉर्डिंग टू माई विल, इफ यू आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू माई विल, मेरे इच्छे के अनुसार। इच्छा क्या है ये? पर ये जानना जरूरी है। अगर ये खोलोगे ही नहीं तो कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर का इच्छा क्या है? ओके, उसके बाद वर्स 38। तब बस यहोवा तब 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 कब? तब तब दोपहर से लेके, सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक, शाम से लेके रात में आया क्या?
एलिया के लास्ट शब्द बोलते ही, ना यीशु के नाम में बोला, ना आमेन बोला, ना कुछ, एलिया के लास्ट शब्द बोलते ही परमेश्वर जैसे रुके थे, एलिया चल बंद कर, अभी मुझे दिखाना है मेरा महिमा। परमेश्वर अपने महिमा दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं, रुके रहते कि मैं कब दिखाऊं, मैं कब दिखाऊं, मैं कब दिखाऊं। पर कोई ऐसा वाला चाहिए ना, ऐसा वाला चाहिए जो इतना कॉन्फिडेंट है परमेश्वर पे और परमेश्वर के महिमा पे। देखो तब तुरंत नेक्स्ट, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों, एक मिनट, लकड़ी और पत्थरों पहला होम बलि, फिर लकड़ी, फिर पत्थर, फिर और धूली समेत और धूली समय भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूखा। वाह, इंग्लिश में लिखा लिक्ट अप द वाटर, खत्म कर दिया, मतलब पानी को चाट लिया ऐसा आग ने। हालेलुया। बंद करते ही देखिए, आपको अगर स्ट्रगल करना है ना, वो बाल के प्रॉफिट चिल्ला चिल्ला ये बंदा प्रार्थना खत्म कर ठप करके आग आ गया। मेहनत नहीं करना पड़ा उसको, क्योंकि मेहनत उन्होंने पहले ही कर दिया था परमेश्वर के साथ समय बिताकर। देखिए मिरेकल्स या मौजज़े या जो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, चमत्कार के लिए वेदी ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में वेदी नहीं है, चमत्कार नहीं हो सकता। वेदी क्या है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, वो आपको बांधना है, वो आपको वेदी ठीक करना है, वो पत्थर आपको डालना है, उसको ठीक करना आपका जिम्मेदारी है। कोई और आके आपका वेदी ठीक नहीं करेगा। अगर आप चमत्कार कर रहे हो और वो वेदी नहीं है, तो वो चमत्कार कुछ फ़ायदे का नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, लोग कहते हैं मुझे प्रभु प्रभु, पर जो मैं कहता हूँ परमेश्वर की इच्छा वो करते नहीं है। फिर वो लोग कहेंगे तुम्हारे नाम पे तो मैंने चमत्कार किए। प्रभु कहेंगे क्या? मैं तुम्हें चमत्कार कर सकते हो, पर अगर आपका वेदी नहीं है ना, तो चमत्कार का कोई मतलब नहीं है। वेदी बांधना ज़रूरी है। वेदी के नींव पे ही चमत्कार होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। वेदी और चमत्कार दोनों साथ साथ चलते हैं। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और आपका चमत्कार वाला जीवन दोनों साथ साथ जाएगा। वचन के आधार पर जैसे अग्नि आया, पहले भस्म किया उसने बलि को। बाइबल में लिखा है हम जीवते बलिदान हैं। पहले हमारे अपने आप को भस्म करना ज़रूरी है। अपने सोच को, अपने विचारों को, अपने आप को भस्म करना ज़रूरी है। जब तक हम जिंदा है, परमेश्वर हमसे ज़िंदगी नहीं जी सकते। हमको मरना ज़रूरी है। हमारे सोच को, हमारे विचार को, हमारे लालसाओं के प्रति हमको मरना ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो। जब भी आप निर्णय लेते हो, क्या सोचते हो? परमेश्वर से पूछूं कि अपने आप से निर्णय लेते हो? टाइम पास करते हो, ज़िंदगी ऐसे ही सोते हो, खाते हो, पीते हो? हाँ, फर्स्ट यू हैव टू डाई। पहले आग होम बलि पे आया, फिर उसके बाद लकड़ी पे। लकड़ी मतलब क्या? तुम्हारे खुद के कोशिश। लकड़ी कैसे इकट्ठा करते? कैसा? मेहनत से ना, मेहनत करना पड़ता है ना लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। आपका कोशिश बंद करो, आपका कोशिश करना बंद करो। आपके कोशिश पे आग लगना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है जितना हम कोशिश करेंगे, जितना हम करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। पहला बैठो और देखो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। पहचानो परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। वचन में जानो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। उसी प्रेम से चीज़ें करना है। पहले बलि, दूसरा लकड़ी, तीसरा पत्थर। जो भी कठिन चीज़ें हैं आपके ज़िंदगी में, आपको परमेश्वर के हवाले करना पड़ेगा। वो अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। पत्थर वो चीज़ है जो बहुत कठिन है आपके ज़िंदगी में, आपको वो छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के हवाला। परमेश्वर ये भस्म कर दो, मेरा ध्यान इसके ऊपर से मैं हटाता हूँ, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं देने वाला हूँ, मेरे ज़िंदगी के पत्थर को। और उसके बाद गया वो मिट्टी पे, धूल पे। धूल मतलब वो छोटी छोटी बातें जो बेमतलब की फिजूल सी है, जिसके ऊपर आप दिन रात मनन करते रहते हो। इसने क्या कहा, उसने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या कहा। ये फिजूल सी धूल वाली बातें जो आपके ज़िंदगी में पूरी छाई हुई है ना, ये सब मिटाना पड़ेगा परमेश्वर के अग्नि को। इट हैज़ टू बी गॉन।
आपको पता है ये उठाते ही, अगर आपके मोबाइल में फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, ये उठाते ही ऐसे उठाओगे ना और रखोगे नीचे, 4 घंटे खत्म हो जाते हैं। कितने जन के साथ होता है ये? उठाओगे नीचे रखो, अरे 4 घंटे कैसे खत्म हो गए, और प्रार्थना करोगे और उठो 5 ही। ये धूल वाली बात है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का है ये, मिट्टी में मिल जाएगा। और आखिरी वाला गड्ढे का जल, पानी का। जो कुछ असंभव लग रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, वो परमेश्वर वो अग्नि से असंभव को संभव कर देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको जलना ज़रूरी है। जब तक आप ख़त्म नहीं होते हो तब तक ये आप चमत्कार नहीं देख सकते हो। अभी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको कब तक 2 निर्णय के बीच में खड़ा होना है, एक परमेश्वर और एक। एलिया का जो विश्वास था वो अपने परमेश्वर पे था, वो जानता था मेरा परमेश्वर कौन है। अगर एलिया अपने आप को देखता था तो बोलता था अरे अभी तो मैंने झूठ बोला, अभी तो कैसा हो सकता है मुझसे। पतरस जब तक यीशु को देख रहे थे, पतरस को मालूम था यीशु पानी पे चल सकता है, पर वो पानी पे चल सकते क्या? क्यों? तूफान देखते ही वो गिर गया। जैसे आप अपने आप पे आंखें लगाओगे आप गिरोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे यीशु के लिए। जब तक आंखें आपके यीशु पे है आप बहुत कुछ कर पाओगे यीशु के लिए। आमेन, यस मैन, नो मैन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अधिकार, एक कांस्टेबल में, एक ट्रैफिक पुलिस में शक्ति है एक ट्रक को रोकने के लिए। यस, काय का शक्ति? रोक सकता है। ट्रक फुल स्पीड आ रहा है, वो रोक सकता है? रोक सकता है? पकड़ सकता है ट्रक को ऐसा, ये रुक रुक रुक, पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। उसका अधिकार किधर है? उसके यूनिफॉर्म में, जो वो पहना हुआ है, जो वो कपड़ा पहना है उसमें अधिकार है, इसलिए वो सिर्फ हाथ उठाता है, बस वो ट्रक करके रुक जाता है। इतना बड़ा ट्रक क्यों? सिर्फ वो हाथ देख के। किधर है? उसको मेहनत करना पड़ा क्या ट्रक को रोकने के लिए? नहीं, यूनिफॉर्म पहनना पड़ा। आज आपको मेहनत करना पड़ रहा है ना, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म नहीं है। आपका यूनिफॉर्म यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पहन लो, आपका मेहनत खत्म। यीशु मसीह को पहन लो, आपका मेहनत खत्म, क्योंकि अधिकार आप में नहीं है। वो बंदा सोचता रहेगा क्या अभी मैं पुलिस बनने वाला तो मुझे जिम वगैरह करना पड़ेगा, ट्रक को रोकने का कोशिश करना पड़ेगा, जितना अरे आज ये ट्रक रुका नहीं तो कल से वापस से और जिम जाना पड़ेगा। सोचता है क्या वो? पेट लेके, इतना बड़ा पेट लेके खड़ा रहता है ऐसा, बस भाग भी नहीं सकता बंदा। ट्रक गया आगे तो भागेगा भी नहीं बंदा, पर फिर भी उसका अधिकार उसके कपड़े में है। आपका अधिकार आप में नहीं है, यीशु में है। यीशु को पहन लो, आपका कार्य खत्म हो जाएगा। बाल नबियों के जैसे कार्य करते मत जाओ कि परमेश्वर सुन, परमेश्वर सुन, परमेश्वर सुन। नहीं सुन रहे, आज से तो उपास करूंगा, फिर सुन, अरे परमेश्वर, अरे मेरा बेटा भूखा है, चलो दे दो इसको, जो चाहिए दे दो। ये आपका परमेश्वर नहीं है। आपका परमेश्वर ये रुका है। ये आमेन बोलना, आमेन बोलना, मैं हारना चाहता हूँ, आमेन बोलना, मैं चमत्कार दिखाना चाहता हूँ, चल जल्दी बोल, जल्दी बोल, खत्म हो गया प्रेयर, चलो आग भेजो धर करके। और सारे लोगों ने बोला सच में परमेश्वर ही परमेश्वर है। ये बाकी सबको जलाकर खत्म कर दिया, बाकी दे लोगों को, नबियों को। आपका परमेश्वर कैसा है? कौन सा वाला परमेश्वर है? बाल देवताओं का परमेश्वर है कि एलिया का परमेश्वर है? अगर एलिया का परमेश्वर है तो आपको यीशु पहनना ही पड़ेगा। आपको 2 निर्णय के बीच में नहीं रह सकते हो। आपको निर्णय आज लेना पड़ेगा कि मेरा जीवन, मेरा कोशिश, मेरे सब मुसीबतें, मेरे सब जो धूल मिट्टी है और मेरे से जो असंभव चीज़ है, वो सारा का सारा मिटना ज़रूरी है। बार बार ये आपको पता है ड्यूटोनॉमी 30:19 क्या लिखा है? ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 30:19 पढ़ो। थैंक यू फादर, थैंक मैं यू आज जीसस। आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। क्या परमेश्वर कह रहे कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा है आगे, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर क्वेश्चन पूछ रहे, एग्जाम दे रहे, और परमेश्वर ऑप्शन भी दे रहे, आंसर भी दे रहे। परमेश्वर बोल रहे जीवन और मृत्यु को तुम्हारे सामने रखा है। हाँ, किसको चुना? जीवन को चुन लो ताकि तुम और तुम्हारा वंश दोनों जीवित रहे। दोनों जीवित रहे, तुम और तुम्हारा वंश दोनों जीवित रहे।
आज निर्णय आपको लेना है। परमेश्वर ने आपके सामने रखा जीवन और मृत्यु। दुनिया के बातें तो मृत्यु है, शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, आत्मा के अनुसार चलना तो जोशुआ 24:15। यहोशू उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन। जोशुआ कह रहा है, यहोशू 24 उसका 15, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तुम्हें पकड़ा है, तुम्हें बुरा लग रहा है यहोवा का सेवा करना है, तो क्या करे? चुन लो कि तुम आप ही चुन लो तुमको क्या करना है। तुम आप ही चुन लो तुमको क्या करना है। आगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, हाँ। और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो हाँ। जिनके जिनके देश में तुम रहते हो, हाँ। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नहीं मैंने करूंगा। ठान लिया है कि मैं अपने घराने समेत किसका? तुमको जो चुनना है तुम चुनो। आज तुम्हारे सामने ये दावा मैं रख रहा हूं, हमने तो चुन लिया है। हमने चुन लिया है किसका सेवा करना है, किसके लिए जीना है, किसके बारे में सोचना है, दिन रात मनन करना है। आप चुनो, आपके लिए और आपके ज़िंदगी के लिए आप चुनो कि आपको क्या करना है। आपको पता है परमेश्वर का, जब परमेश्वर के ये इस आग के लिए ना आपको क्या बोलते मांगना पड़ेगा। ये वो आग नहीं है, बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा नहीं है। ये आग का बपतिस्मा के बारे में कभी सीखेंगे। ये आग वाला बपतिस्मा नहीं है, ये जुनून है, ये जज्बा है, ये एक पैशन है। आपको पैशन मालूम है क्या होता है? पैशन मालूम है क्या होता है? एक जुनून, एक जज्बा क्या होता है? सचिन तेंदुलकर का पैशन क्या है? क्रिकेट, है ना, है ना। किसी एक्टर का पैशन क्या होता है? एक्टिंग, है ना। प्राइम मिनिस्टर का पैशन क्या है? वादे देना, है ना, प्रॉमिसेस देना, ऐसा ही, हाँ, है ना। तो लोगों का पैशन उनके जीवन से दिखता है। आपका पैशन और ऑब्सेशन दिखता है आपके जिंदगी से? आपको देख के कोई बता सकता है कि आपका पैशन ये है? सचिन तेंदुलकर को बता सकते हैं देख के कि हाँ इसका पैशन तो क्रिकेट। आपको देख के बता सकता है कोई कि आपका पैशन क्या है? जब भी लोग देखते हैं हमको तो या तो हम गाली दे रहे, या तो गुस्से में है, या तो सुस्ती लग रही है, या तो सो रहे, या तो चिड़चिड़ करे। इसका पैशन क्या रहेगा? पौलुस को देख के ना लोग कहते हैं इसका पैशन यीशु है। इसलिए तो कहता है कि मैं यीशु के लिए प्रिजनर हूँ। आई एम अ प्रिजनर। प्रिजनर क्या कहता है? कैदी हूँ, यीशु के लिए कैदी हूँ। मतलब यीशु की वजह से लोगों को मालूम है ये बंदा सिर्फ यीशु के बारे में बात करेगा। मेन बंदे के सामने गया, किसके? अग्रिप्पा के सामने गया, या किसके सामने गया? फेस्टस या अग्रिप्पा के सामने गया, मेन राजा के सामने गया या लीडर के सामने गया, और उधर पूछा उसको तेरा इल्जाम क्या है, तू क्यों कैद है, क्यों जेल में? ये उधर भी प्रचार चालू किया उसके भी सामने, और वो बोला तू ऐसा बात कर रहा है जैसे कि तू मुझे क्रिस्ती बनाना चाहता है। और पौलुस कहता है ना केवल तुझे, इन सबको क्रिस्ती बनाना चाहता हूं, और ये सिर्फ इनको छोड़ के, ये हथकड़ी को छोड़ के बाकी सबको क्रिस्ती बनाना चाहता हूं ये पूरे पैलेस में। ये होता है जुनून। अगर किसी ने पकड़ लिया ना हमको बाइबल पढ़ते तो हम लोग हमारा हाथ पैर कांपते हैं। नहीं 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 ऐसे ही देख रहे, ये ऐसे ही कोई किताब है, हमारा हाथ पैर कांपता है। यीशु का नाम गलती से लिया बाहर तो सब लोग देखने लगते, ऐसा गलती से लिया। इन लोगों का जुनून था। आपको पता है जेल में बैठ के पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? जेल में रात के समय में सब सो रहे, कैदी सो रहे, गा रहे थे गाना, प्रभु की स्तुति कर रहे थे जोर जोर से। सब लोग चिल्लाते रहेंगे ना, क्या कर रहे हैं यार, प्रभु की स्तुति, चुपचाप सोने तो दो। उधर भी बैठ के प्रभु की स्तुति कर रहे थे। हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? क्या जेल है यार, क्या प्रभु के लिए आए, क्या है ये मच्छर, देखो कितने मच्छर है यहाँ पे, यही सुनाई देगा। नहीं सुनाई देता आपके घर से ये सब? मैं पूछता हूं आपको, कब परमेश्वर के बातें सुनाई दिया किसी को आपके घर से बाहर? कब? झगड़ा करने के लिए सब सुनते, बर्तन जब फेंक रहे सब सुनते, पर परमेश्वर की बातें करने के लिए कौन सुनता? चिल्लाते हो क्या? तुझे पता नहीं यीशु ही प्रभु है? हाँ यीशु प्रभु है, अरे यीशु ने तुम्हारे लिए जान दिया, अभी पश्चाताप करो। ये सब सुनाई देता है क्या नेबर को? कुछ नहीं। अरे ये ना, ये लोग झगड़ा करते रहते हैं, बाकी सब झगड़ा चलता है।
पहला राजा 18 अध्याय उसका 39 वचन फिर आगे कहता है, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमेन हालेलुया। आमेन। तो परमेश्वर का आग आप में आना बहुत ज़रूरी है। कैंडल नहीं है, ये हम है। यीशु मसीह ने कहा ना, तुम दुनिया के मोमबत्ती हो, जगत की मोमबत्ती, ज्योति, अच्छा, जगत की रोशनी हो, है ना। तो ये लोग कैसे है मालूम है क्या? ये ख्रिस्ती है, लंबे समय से परमेश्वर के लिए जलते जाते नज़ाकत से, अच्छे से, सुंदर से, हाँ, बिना कुछ किए, बिना कुछ, अच्छे से ब्यूटीफुल लग रहे। थोड़ा थोड़ा उनका उम्र घटता रहता है, फिर भी किसी को परेशान नहीं करते, लोगों को थोड़ा बहुत रोशनी देते, एक कोने में बैठ के। थोड़ा सा अगर तकलीफ आया, हिलना शुरू, है ना। फिर वापस से जाते हैं, नहीं, बाइबल सही है, प्रार्थना करना चाहिए, अरे ज़रूरी है प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना चाहिए। बड़ा सा एक ऐसा आफत आया, तूफान आया, खत्म। बात तो आ रहा है कि ये ख्रिस्ती तो लग रहा है, बोलता है कि ये ख्रिस्ती है, पर यीशु किधर गया? मोमबत्ती खत्म, रोशनी खत्म। फिर क्या होना पड़ता है? रिवाइवल मीटिंग आया किधर, कोई रिवाइवल मीटिंग है, कोई बड़ा पास्टर आया वहां पे, अरे यीशु के लिए आग में रहो, आग में, अरे आग, वापस से आ गए। परमेश्वर अब तो नहीं छोड़ूंगा, अब तो 40 दिन उपवास प्रार्थना करके ही छोड़ दूंगा। रात को ही चूहे दौड़ने लगते हैं, वापस से खत्म। ये होता है लंबे चलने वाले ख्रिस्ती। हाँ, दूसरे जो होते हैं वो ऐसे वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, यीशु में ऐसा, अरे यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया। कब तक चलेंगे? यीशु मिल गया, अरे यीशु बहुत अच्छे है यार, वो मीटिंग में गया, मेरा जीवन बदल गया, क्या बोलूँ, इतना मैं मुझे अच्छा। बस पति चिल्लाने लगा, मम्मी चिल्लाने लगी, घर पे चिल्लाने लगे, सब बोले क्या यीशु को अपनाया, खत्म। ये वो लोग हैं जो झट से आते, झट से चले भी जाते हो, पता भी नहीं चलता, खत्म। इनका डंडी ही बचता है, बाकी सब खत्म। लगता है कि हाँ कभी तो यीशु, हाँ पहले, बहुत पहले यीशु को जानता था मैं, खत्म। सिर्फ काला काला सा एक रह गया थोड़ा सा, बाकी सब तो खत्म। कैसे लोग परमेश्वर को चाहिए? ऐसे लोग कि ऐसे लोग? कैसे लोग चाहिए आप बोलो ना, आप कौन से लोग हो? ये वाले लोग हो कि ये वाले लोग हो? एक मिनट, जलो 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 जलो, और उस तेजी से जले, उस तेजी से जले। और आपको पता है ये आग कब बुझेगा? ये कौन बुझा सकता है ये आग, और कब बुझेगा? ऐसे जलना चाहिए यीशु के लिए, ऐसा जलना चाहिए कि लोगों को गर्माहट महसूस होना चाहिए। ये आग सिर्फ एक चीज बुझा सकता है, और वो है स्वर्ग। जब हम स्वर्ग जाए तभी ये आग बुझे, तब तक हम चलते जाए, तब तक हम चलते जाए, तब तक, जब तक यीशु से नहीं मिलते। ना ये बने ना वो बने, बनना है तो ये पूरी तरीके से, पूरे जुनून से परमेश्वर के लिए जलना चाहिए, ताकि लोगों को उसके महिमा दिखे। समझ में आ रहा है? थैंक यू पिता। एक बंदा था, मिशनरी, जो आया था मेघालय आसाम के रीजन पे, मेघालय आसाम के रीजन में आया था वहाँ पे, और वहाँ पे सुसमाचार देने लगा उन लोगों के बीच में। किन लोगों के बीच में? उन लोगों के बीच में जो लोगों के हड्डियों को, सर को धड़ से अलग करके अपने घर में टंगाते थे। सर को धड़ से अलग करके अपने घर में टंगाते थे। ऐसा ही शोषा के लिए कि देखो हमने इतने सरों को काटा है करके अपने घर में लटकाते थे वो लोग। ऐसे लोगों के बीच में वो मिशनरी आया और एक बंदे को सुसमाचार देने लगा, एक बंदे को सुसमाचार देने लगा। वो बंदा भी उन्हीं लोगों में से था, पर वो, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे वहाँ पर बैठे थे और सुने सुसमाचार, और परमेश्वर ने उनके दिल को छुआ। परमेश्वर ने ऐसे उनके दिल को छुआ कि वो लोग सबको अभी सुसमाचार बोलने लगे। और वहाँ का राजा जो था वो एकदम हट्टी था, और उन्होंने जान लिया कि ये सबको अभी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करें, इनको रोकना जरूरी है। तो उनको बांध के, उनके परिवार को बांध के लाए बाहर, और उनको बोला कि यीशु को छोड़, यीशु को क्या, यीशु को छोड़ दे। वो बोला मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, और मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला तुम्हारे दोनों बच्चों को हम ख़त्म कर देंगे। उन्होंने बोला मैंने निर्णय लिया है कि यीशु के पीछे मैं चलूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। बंदे ने, राजा ने तीर चलाने वालों को बोला तीर चला दो। दोनों बच्चों के ऊपर तीर चलाकर
दोनों बच्चे वहाँ के वहाँ मर गए, तड़प तड़प के खून से पूरा उनका शरीर वापर हुआ था और मर गए उनके आंखों के सामने। फिर भी वो बोले यीशु के पीछे चलने का मैंने निर्णय लिया, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर उसने बोला कि तुम्हारे बीवी को हम मार देंगे तुम्हारे आंखों के सामने, अभी भी तुम्हारे पास समय है। उसने बोला चाहे कोई जाए मेरे साथ कि ना जाए, यीशु के पीछे जो मैं चलने लगा, मैं ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। उसके बीवी को तीर से मारा और वो बीवी का लाश भी वहाँ पर गिर गया उसके सामने, क्योंकि उसने एक निर्णय लिया कि यीशु के पीछे जब मैं चलूँगा और कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखता। आखिर में वो राजा ने बोला अब तेरा जान जाएगा, तेरे पास आखिरी समय है, आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यीशु को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? उसने कहा क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। उसको उधर का उधर ही ख़त्म कर दिया, वो भी मर गया वहाँ पे। और जैसे वो मरा, ये राजा के आंखें खुल गई और उसने कहा ऐसा कौन इनका परमेश्वर है जिनके लिए ये लोग मरने तक तैयार है, इतना जिद पकड़ के रखे कि उनके बच्चों को भी मारे, उनके पत्नी को भी मारे, फिर भी वो यीशु को नहीं छोड़े। कौन है ऐसे परमेश्वर? उन्होंने पूछताछ किया और उन्हें कहा यीशु ही प्रभु है। वो राजा ने कहा, जैसे वो शब्द उनके मुंह से आया, पूरा गांव बदल गया, पूरा गांव। आज भी अगर आप आसाम में जाओगे, मेघालय में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे ख्रिस्ती लोग आपको मिलेंगे। क्यों? उसी बंदे के जिद के वजह से कि मैं यीशु को जो पकड़ा हूँ, नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा। आपके बच्चे को तकलीफ होता है, आप सहन नहीं कर पाओगे, आपके बच्चे का लाश आपके सामने रहेगा, क्या करोगे? बोलोगे हाँ यीशु को फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, बाद में पकड़ लूँगा। ऐसे ही सोचोगे, एटलीस्ट मेरे बच्चे तो बच जाए, उनको महफूज जगह पे रख दे, गाँव वाव भेज दो और फिर हाँ मुझे टॉर्चर करो, चलेगा। ऐसे ही करेंगे। क्या ऐसा जिद है आप में कि आपके बच्चों को, आपके पत्नी को कोई ख़त्म करे और फिर भी आप कहे ना लौटूंगा ना लौटूंगा? आप कुछ भी कहो, मुझसे सब कुछ ले जाओ, पर यीशु को जो मैंने पकड़ा, यीशु का नाम लेना मैं बंद नहीं करूँगा। ऐसे ज़िद्दी सरफिरे लोग चाहिए, ऐसे एलाइजा के जैसे, जो ये करे कि इतने लोगों के सामने खड़े होने के लिए गट्स लगता है, मेहनत मतलब जुनून लगता है, कुछ तो लगता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रचार करने के गए थे, इवेंजलिज्म ट्रैक्स बांटने के लिए गए थे, तो वहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, हिंदू शिवसेना के लोग आए थे वहाँ पे हमको मारने के लिए वगैरह, क्योंकि हम पुणे में थे तभी क्रिस्ती लोग वगैरह थे, तो बांट रहे थे ट्रैक्स। वो लोग मारने के लिए आए हमारे पास और वो बोले इधर से निकल जाओ वरना अभी के अभी आप ख़त्म कर देंगे, इधर से निकल जाओ। तभी मैं बहुत छोटा था, मैं कितना साल था 14-15 तक था, ओके, छोटा था, ओके। तो हम लोग ट्रैक्स बांट रहे थे, वो लोग आए और बोले निकल जाओ यहाँ से वरना तुमको ख़त्म कर देंगे। फिर बोले अरे वहाँ पर मीटिंग है, पास्टर ऑक्टिवो का मीटिंग है, आ जाओ वहाँ पे, आ जाओ और देख लो यीशु चमत्कार करते, आज भी चमत्कार करते। बोले अगर एड्स हुआ मुझे तो एड्स ठीक कर सकते क्या? तो सब हमारे बड़े बड़े जो भाई लोग थे वगैरह बोला चलो चलो जाते 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 जाते। मेरे में जोश था, मैंने बोला अरे परसिक्यूशन ले, चलो मुंह खोलते हैं, अभी तो परसिक्यूशन है, अभी इतना सुनते थे चर्च में, अभी मजा आएगा, अरे मारो यार। जाके बोला हाँ क्यों नहीं, तुमको एड्स है क्या, आ जाओ यीशु ठीक करेंगे, आ जाओ। वो खींचने लगे, सब मेरे भाई लोग खींचने लगे, बोलने लगे चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ऐसे कहानी होता था कि कई लोगों को मारे ये वो उस ज़माने में। तो इतना तक क्या आप तैयार हो कि आपका जान भी चला जाए तो भी यीशु के लिए खड़े हो? अगर नहीं होना तैयार, एक चीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको अभी तक नहीं पता यीशु ने आपके लिए क्या किया। जो बंदे को पता है ना कि यीशु ने उनके लिए क्या किया ना, वो बंदा किसी भी हद तक जाएगा यीशु के लिए, इतना याद रखना। Amen. Thank you, Father, for this beautiful time. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, that you have given us this time, this opportunity. आपने ये समय हमें दिया पिता, ताकि हम आपके लिए जलते जाए पिता, और ऐसे जलते जाए पिता परमेश्वर की लोग में पूरा आग फैला दे पिता परमेश्वर, वो ही जुनून फैला दे। और जब तक हम स्वर्ग में नहीं आते पिता, हम
बुझे ना पिता, ये आग कोई भी बुझे ना पिता, ना कोई दुनियादारी, ना कोई धन संपत्ति, ना कोई कुछ भी, ना कोई रिश्तेदारी, कुछ भी इस आग को बुझा ना पाए. Let nothing be able to quench this fire. Thank you, Father, for your word, Father. In Jesus' name.